नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है तो जो डाइजेशन है वो 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको इसके चारों पार्ट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन इन माउथ, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो वो मुख से ही शुरू होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन माउथ यानी मुख में पाचन, उसके बाद पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक यानी कि पेट में पाचन, फिर हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पाचन, सबसे लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पाचन। इन 4 चीज़ों के बाद जो आपका पाचन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इन 4 चीज़ों के से गुजरने के लिए हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने आज की क्लास में मैंने सबसे पहले लिखा है डाइजेशन इन माउथ। तो भाई जब माउथ की बात आती है, मुख की बात आती है, तो डाइजेशन के हेल्प करने में 3 चीज़ें मदद करेगी। जैसे सबसे पहले तो टीथ, जिसे हिंदी में कहते हैं दांत, सबको पता होगा ये तो। फिर हम पढ़ेंगे टंग, जिसे हिंदी में कहते हैं जीभ, उसके बाद सलाइवा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लार। जब मुख में पाचन होता है ना तो ये 3 चीज़ें हेल्प करती हैं। अब इन 3 चीज़ों में भी सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी टीथ, कि टीथ किस प्रकार से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब हम खाना मुख में रखते हैं तो टीथ का क्या काम होता है ना। तो सबसे पहले तो टीथ ना 2 तरह के होते हैं। आई होप आप सभी को पता हो, और यदि नहीं पता हो तो ज़रूर देखिएगा। एक होता है मिल्क टीथ जिनकी संख्या होती है 20, और एक होता है परमानेंट टीथ जिसकी संख्या होती है 32। ये सभी को पता होगा वैसे तो परमानेंट और मिल्क टीथ के बारे में। क्लियर। अब टीथ में भी ना 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये तो इनके नंबर की बात हो गई। अब दांत भी होते हैं ना जो ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि हर टीथ का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, और उसके बाद है मोलार। दांत ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृंतक, दूसरे नंबर पर है कैनाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं रदनक, उसके बाद है तीसरे नंबर पर प्रीमोलार, जिसे हिंदी में कहते हैं अग्र च्वर्णक, और सबसे लास्ट में है चौथे नंबर पर मोलार, जिसे कहते हैं च्वर्णक। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने है, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे सबसे पहले इंसीजर की बात करें तो इसका क्या काम होता है, तो भाई इसे कहते हैं कटिंग टीथ। कटिंग टीथ इसे क्यों कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये खाने को काटने का काम करते हैं। खाने को काटने का काम करते हैं, इसलिए हम कटिंग टीथ कहते हैं। कैनाइन क्या करता है, तो कैनाइन दांतों की चीर फाड़ करता है, इसलिए इसे हम टीयरिंग टीथ कहते हैं। आपने देखा होगा दांतों में यहाँ साइड में इस प्रकार से 2 नुकीले दांत निकले रहते हैं, जिसे आप नॉनवेज खाते होगे ना, वो नॉनवेज खाने में स्पेशली हेल्प करते हैं और खाने की चीर फाड़ करने का काम करते हैं। तो इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। आप देखेंगे प्रीमोलार, प्रीमोलार क्या करता है, तो ये खाने को पीसने का काम करता है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। और मोलार ये क्या काम करता है, तो ये टीयरिंग प्लस ग्राइंडिंग दोनों का ही काम करता है। ये क्या करता है, टीयरिंग, यानी कि ये चीरफाड़ भी करेगा और खाने को पीसता भी है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसकी संख्या को। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने टीथ का डायग्राम बना है, उस डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझेंगे। पर सबसे पहले तो हम इस वाले भाग में देखेंगे कि इंसीजर की कुल संख्या कितनी होती है, कैनाइन की कितनी होती है, प्रीमोलार की कितनी होती है और मोलार की कितनी होती है। इंसीजर की कुल संख्या होती है 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलार होते हैं 8 और मोलार की संख्या होती है 12। ये अभी कुल के बारे में बात चल रही है।
इसके बाद डेंटल फॉर्मूले के थ्रू अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस टीथ को कैसे पहचानोगे। जैसे इंसीजर की बात करें, इसकी संख्या कितनी है 8। हम इसके 1/4 भाग को देखेंगे। मैंने इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले इस भाग को समझेंगे तो जाहिर सी बात है ये तीनों भाग अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो ऊपर वाले दांत को देखेंगे हम, इन दोनों को क्या कहते हैं, तो ये दोनों हैं इंसीजर। ये दोनों क्या है, इंसीजर। ये जो नुकीला सा दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है प्री मोलार, और ये तीनों का नाम क्या है, तो ये है मोलार। इस तरह से हमें इसकी पहचान करनी है और देखना है कि भाई कौन सा टीथ क्या कहलाता है। दूसरी चीज़ डेंटल फॉर्मूला में देखिएगा, एडल्ट का अलग होता है और चाइल्ड का अलग होता है। जैसे एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। इसका मतलब 2 क्या है, इंसीजर होंगे, 1 क्या होगा, कैनाइन होगा, 2 क्या होगा, प्री मोलार होगा, और 3 क्या होगा, मोलार होगा। इसमें क्या होगा चाइल्ड में, तो चाइल्ड में 2 इंसीजर होते हैं और 1 कैनाइन होता है। इसमें प्री मोलार नहीं होते हैं और 2 क्या होते हैं, मोलार। क्लियर इतनी कहानी। तो ये वाले भाग में जो हमने देखा है ये पूरा डेंटल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इंसीजर की संख्या देखिएगा, इंसीजर में जो दांत है वो कितने हैं, 2 हैं। कैनाइन में कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर है 1। और प्री मोलार में देखिएगा ये रहे 2 टीथ, और ये इसके बाद मोलार बचा। मोलार में कितने दांत हैं, 3। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीथ का डाइजेशन में क्या काम रहता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं और सबके अलग अलग क्या काम होते हैं। साथ में हमने इसकी संख्या भी देख ली। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें।